ये बेटे की चाय बन रही है, गैस पर रख दिया तवा। अब बनाने जा रही हूँ मैं, जब तक बेटा नहा के आएगा, जब तक मैं बेटे के लिए कर दूँगी नाश्ता तैयार। तो उसको बहुत खटकी हुई चाय चाहिए, दूध में पत्ती, पानी वाली चाय नहीं पीता। तो मैं अब बेटे का नाश्ता करने के लिए हो गई तैयार। जैसे कि उसको रिफाइंड के पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको देसी घी के पराठे चाहिए, नहीं तो वो खाएगा ही नहीं। वो कहता है फिर फुलके दे दो। तो मैं अब फाइनली बेटे का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। ये जी, जब तक उसकी चाय अच्छे से पक जाएगी दूध की, जब तक हम उसके लिए पराठा तैयार कर लेंगे। और फिर हम मक्खन लगा के, बेटा आ गया नहा के, चाय को एक बार हिला देते हैं जिससे कि इसका टेस्ट और अच्छा आ जाए। ये कोई काली मिर्च की या ऐसी चाय नहीं है, इसमें सिर्फ एक इलायची डाली है। इलायची का फ्लेवर चाय में बहुत अच्छा आता है। यहाँ मेरा तवा गरम हो गया और मैंने ये लोई कर ली तैयार। आप सब बताओ कि आप सब कितने बजे उठते हो। मेरी तो देखो ऑलरेडी अपने आप ही, ऐसा नहीं कि मैं खुद से उठती हूँ, ऑलरेडी मेरी 3 से 4 के बीच में आँख खुल जाती है। फिर उसके बाद मैं नहीं सोती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने घर के काम सबसे पहले उठाती हूँ झाड़ू, फिर मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ। और ये पराठा डाल दिया हमने तवे पे, इसको फैलाएंगे। और यहाँ बेटे की चाय भी हो गई तैयार। और ये देखो जी, एक पराठा बहू के लिए भी बना के रखूँगी, पोते के लिए भी। मान लो उसको भूख लगी आई तो वो खा तो लेगी आके। तो जी ये फिर आटा रख दूँगी फ्रिज में। और आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, लाइक करके, कि आप कितने बजे उठते हो, आपका सुबह का रूटीन क्या क्या है, क्या क्या काम करते हो सुबह स्टार्टिंग से। जो आपकी भाषा में कहते हैं मॉर्निंग में, और मेरी भाषा में कहते हैं राधे राधे। तो सुबह उठते ही देखो जी, मैं तो राधे राधे करती हूँ। कभी हॉस्टल टाइम में होता था बड़े स्टाइल में गुड मॉर्निंग। आज मुझे गुड मॉर्निंग नहीं, मैं पोते को भी यही सिखाती हूँ कि सुबह उठ के भगवान का, इससे क्या बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं और उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी है तो ज्ञान और संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके बच्चों में संस्कार होंगे तो वो बिगड़ेंगे नहीं। तो ये मैंने पराठा पलट दिया और अब लगाएंगे हम इसमें घी। जो मेरा घी टपक गया तुम्हें दिखाने के चक्कर में, बेटा भी नहा के आ गया तैयार होके। वो इतना तैयार होएगा, इतना उसके नाश्ते की प्लेट टेबल पे पहुंच जाएगी। फिर वो अपना नाश्ता करेगा, फिर वो अपने जो भी उसके काम है वो करेगा, और मैं हो जाऊंगी फिर फ्री। फिर मैं करूँगी किचन साफ। जब तक ये कम गैस पे हो रहा है, जब तक हम चाय को खदका लेते हैं। फिर डाल देते हैं हम दूसरा पराठा। एक पराठा बन के हो गया हमारा तैयार। गैस कर दी हमने कम। अब इसमें लगाएंगे हम मक्खन। भाई मक्खन अपने आप लगाएगा, मैं लगा दूँ? तो जी ये मैंने मक्खन लगा दिया। और फिर इसके साथ वो खाता है टमाटर केचप, कोई अचार नहीं, कुछ नहीं। मेरा बेटा बड़ा शांत दिमाग का और सादगी खाना उसको पसंद है, उसको ओवर एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मक्खन हो गया ख़त्म, मैं लाती हूँ फ्रिज में से मक्खन निकाल के। ये ले आई टमाटर केचप और रख दिया इसमें। और अब जाएगी ये टेबल पे प्लेट, अभी रखेंगे हम यहाँ। और इतना मैं मक्खन निकालती हूँ, इतना बेटा कपड़े पहन रहा है। तो ये क्योंकि मेरा बेटा आधा किलो का कट्ठा मक्खन मंगा लेता है, मैं कैलोनी घी निकालूं या ना निकालूं। ये होता है ना किसको कब खाना पड़ जाए, क्योंकि चीज़ और मक्खन सब मेरे घर में तैयार रखता है वो, कि मम्मी पता नहीं क्या बनाए या मेरी बहू क्या बनाने लग जाए, तो हमें ज़रूरत ही ना पड़े किसी से मंगवाने की। तो वो पहले से पहले किचन में हर चीज़ फ्रिज को तैयार करके रखते हैं।
तो जी ये मैंने इसका कवर निकाल दिया। और मक्खन को मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, बाकी मैंने इसे भर दिया। चाय भी हो गई तैयार। अब छानने जा रही हूँ चाय को। डाल दी चाय, दिया। अब इसमें डालूँगी मलाई। ये हो गई बेटे की थाली तैयार, मलाई वाली चाय और मक्खन वाले पराठे।